आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल बाज़ार की जैसे पापड़ी चाट की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होते हैं। आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बाज़ार से भी अच्छी आपको घर पे ही लगेगी। और मैं बहुत ही आसान तरीके से पापड़ी भी घर में बनाने बताऊँगी। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ पापड़ी चाट की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा है। मैदे को अच्छी तरह से हमें पहले इसे छान लेने हैं। पहले अच्छी तरह से आप इसे छान लें। उसके बाद मैंने लिया है आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हमें दोनों हाथों से अच्छी तरह से क्रश कर डालने हैं। अच्छी तरह से उसे रगड़ लें। रगड़ लेने के बाद ही उसमें डालना। और इसमें मैंने लिया है स्वाद अनुसार नमक। नमक आप थोड़ा इसमें कम ही लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा और भी अच्छे लगेंगे पापड़ी, क्योंकि इसमें आप जब चाट बनाइएगा तो इसमें चटनी वगैरह ज़्यादा पड़ जाने से थोड़ा सा इसमें नमक कम ही डालेंगे तो ज़्यादा ही अच्छे लगेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस कप से आधे कप के करीब मैंने इसमें रिफ़ाइन तेल लिया। आप रिफ़ाइन की तेल की जगह आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, घी भी मिला सकते हैं। इसमें हमें इतना नहीं है कि एकदम मोयन की ज़रूरत है, बस इतना ही काफ़ी है। आधा किलो मैदा जो हमारे हैं 500 ग्राम मैदा में आप आधा कप ही वो तेल डालें तो उसी से हमारे पापड़ी बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। और हमें इसमें थोड़े थोड़े से पानी डालकर इसका एक टाइट सा डो लगा लेना है। आप ज़्यादा पानी एक बार नहीं डालिएगा, नहीं तो ये आटे थोड़े हमारे गीले हो जाएंगे, इसलिए थोड़े थोड़े पानी डालकर हमें इसे टाइट सा डो लगाना है। और इसे हमें रेस्ट के लिए नहीं रखना है। ये नहीं कि हाँ 10 मिनट 15 मिनट के लिए रख दे, नहीं। आप आटे को फटाफट मिलाएं और फटाफट इसकी आप पापड़ी बनाना शुरू कर दें। तो चलिए हम पापड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। तो दोनों हथेलियों में मैंने अच्छी तरह से तेल लगा लिए। आप अपने हथेलियों में तेल लगा लें। उसके बाद इसके आप एक बड़े से पेड़े बना लें, या जिस तरह से आपको रखनी है। अगर आपको छोटा बेलकर रोटी बेलकर तैयार करना है तो थोड़े आप कम लें मैदे को, या बड़े बना लेने हैं तो इस साइज़ के आप लें। तो आप देख सकते हैं कि मैं अब इसे रोटी की आकार देने वाली हूँ। तो इस तरह से आप इसके बड़े जैसे रोटी बना लें। आप जितने पतले रखेंगे उतने ही हमारे पापड़ी जो है क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होंगे। और पापड़ी चाट में तो सबसे मेन है कि पापड़ी हमारे अच्छे होने चाहिए। अगर पापड़ी हमारे क्रिस्पी क्रंची नहीं रहे लगेंगे तो वो मज़ेदार नहीं खाने में लगेंगे। अगर आप मोटे लेंगे तो वो सॉफ्ट पड़ जाएंगे। तो इसलिए हमें जितना भी रोटी को पतली जैसी बेलनी है और उसके बाद हमने इसे कट कर लिया। आप किसी भी ग्लास की सहायता से, कटोरे की सहायता से इसे गोल गोल से काट लें। अगर आप पूड़ी के जैसा एक एक बेलेंगे भी तो उससे हो जाएगा, लेकिन इस तरह से अब बनाएंगे तो फटाफट ये हमारे पापड़ी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए देखिए कितनी आसानी से हमारे कितने हो गए, एक रोटी में हमारे 7 से 8 पापड़ी आसानी से निकल गए। तो इस तरह से हमें इसे बेलकर निकाल लेना है और ग्लास की सहायता से या कटोरी की सहायता से आप इसके गोल गोल से कट कर लें। अब एक फॉक की सहायता से हमें इसमें टैप टैप कर देने हैं। इसलिए आपको इसलिए करना ज़रूरी है कि अगर आप इसे नहीं करेंगे तो ये फूल जाएंगे, ये पूरी के जैसे हो जाएंगे। आपको इससे टैप टैप कर देने हैं कि इसमें हवा नहीं भरेंगे और ये पापड़ी के जैसे ही रहेंगे, क्रिस्पी क्रंची ये बनकर तैयार होंगे। तो इसी तरह से हमें सारे पापड़ी को बेलकर हमें पहले तैयार कर लेना है। और इसी तरह से हमें फॉक की सहायता से या चाकू की सहायता से, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, उससे आप इसे कट कर दें कि इसमें हवा नहीं भरे। इस तरह से हमें पापड़ी को बेलकर तैयार कर लेना है। तो इसी तरह से हमें सारे पापड़ी को तैयार कर लेना है। पहले इसे हम तैयार कर बेल कर रख लेंगे, उसके बाद ही हमें इसे फ्राई करना है। ये बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से सारे पापड़ी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर निकाल लेते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में रखे हैं तेल हमारी गर्म हो जाए। उसके बाद ये पहली ट्रिक है कि अगर हमारे तेल गर्म हो जाए तो फिर हमें आँच को बिल्कुल ही धीमी कर देनी है। अगर आप इसे तेज़ आंच में फ्राई कर निकालेंगे तो उस टाइम तो ये कड़े रहेंगे, कुरकुरे रहेंगे, लेकिन आप इसे रख देंगे तो ये आधे घंटे के बाद ही सॉफ्ट पड़ जाएंगे।
इसलिए जब भी आप पापड़ी बनाएं तो आँच को बिल्कुल ही धीमी कर दें। आप बिल्कुल ही धीमी करके जितना धीमी आँच पे पापड़ी बनाएंगे उतने ही आप अगर महीनों तक भी रखेंगे तो वो कुरकुरे क्रिस्पी क्रंची ही रहेंगे। और सबसे मेन तो हमारे पापड़ी चाट में कि हमारे जो पापड़ी हो वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो आप धीमी आंच पर इसे हमें फ्राई कर निकाल लेना है। आंच को हमें तेज़ नहीं करना, थोड़े टाइम लगेंगे, लेकिन अगर इसे आप इस तरह से बनाएंगे, इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपके पापड़ी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। और आप इसे ज़्यादा बनाकर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आप इसे ईद पे ज़रूर से ज़रूर बना कर देखें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची ये बनकर तैयार होंगे। और आपके जो गेस्ट भी आएंगे तो वो खा के बोलेंगे वाह क्या मज़ेदार पापड़ी चाट बने हैं। तो इस तरह से इसे धीमी आंच पर उलटते पुलटते हुए हमें फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पापड़ी कितने अच्छे से दिखने में ही आपको लगता हुआ ये कितने क्रिस्पी दिख के ही लग रहे हैं। तो इसी तरह से हमें सारे फ्राई करके निकाल लेनी है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से हमारे सारे पापड़ी बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए दूसरी बैच को भी मैंने डाल दिया है। तो आप इसका भी कलर देख सकते हैं कि कितना प्यारा कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह से ये कलर हो जाए थोड़े से तो हमें सारे को निकाल लेना है। तो चलिए हमारे सारे पापड़ी बनकर तैयार हो गए हैं। तो देखिए कितनी झटपट कितनी आसानी से मैंने इतना सारा पापड़ी बनाकर तैयार कर लिया। और आप ये देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप ये ट्रिक से फॉलो करिएगा तो आपके पापड़ी कभी भी ख़राब नहीं होंगे। बस हमें 500 ग्राम मैदा में आधा कप ही तेल डालनी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं डालना। तो चलिए इसे सर्विंग प्लेट में डालकर हम सर्व करते हैं। तो सारे पापड़ी को मैंने डाल दिया। इसके साथ मैंने चटनी बनाया है, इमली की चटनी, मीठी चटनी है और धनी पत्ती की चटनी है। आप घर में ही पापड़ी बनाते हैं, पापड़ी चाट बनाते हैं तो ये होता है कि आपको जो भी दिल करे वो आप डालकर इसमें खा सकते हैं। तो मैंने इसमें चने डाले हैं, उबले हुए आलू को मैंने डाला है। इस तरह से आपको जो भी दिल करे, आपको सॉस डाल के खानी हो, इमली की चटनी डालकर खानी हो, आप कुछ भी इसमें डालकर खा सकते हैं। तो मैंने इसमें कटे हुए टमाटर डाले हैं और मैंने हरी मिर्च, धनिया पत्ती वगैरह, प्याज ये सब मैंने डालकर इसे सर्व किया है। और ये जो इमली की चटनी, इसमें मीठी वाली जो चटनी है वो बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। तो आप सारे चटनी डालकर इसे खाएं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये खाने में लगते हैं। तो मैंने हरी मिर्च डाला है और सारे आपको जो भी डालना हो आप इसमें डालकर खा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें, ये हमारी हो गई इमली की चटनी। इमली की चटनी ये ज़रूर से डालकर खाएं। ये चटनी जब तक आप नहीं डालेंगे तो हमारे पापड़ी चाट का मज़ा ही नहीं आएगा। कोई भी चाट हो उसमें अगर इमली की चटनी ना हो, दही ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। तो आप इस तरह से, दही को मैंने चीनी डालकर फेंट कर रख लिए थे, दही भी आप इसमें ऐड करें और इमली की चटनी ऐड करें, धनिया पत्ती की चटनी ऐड करें, तीखी मीठी सारे चीज़ डालकर आप इसे खाएं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ये टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना प्यारा, कितना अच्छा कलर भी इसका आया है। तो इस तरह से आप पापड़ी चाट बनाकर बहुत ही आसानी से घर में बहुत ही मज़े से आप इसे खा सकते हैं। अपने मेहमानों को भी आप इसे खिला सकते हैं। ईद के शुभ अवसर पर आप इसे ज़रूर से ज़रूर बनाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं। सारे आपके तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें लाल कुटी हुई मिर्च डाली है, तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और इस तरह से आप पापड़ी चाट बनाकर सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची ये बनकर तैयार हुई है। आपको देख कर के ही इसका कलर लगता होगा ये कितनी मज़ेदार पापड़ी चाट बनकर तैयार हुई। इसमें मैंने डाले हैं सेव, मैंने इसमें सेव डाला है और आप इसमें अनार के दाने भी डाल सकते हैं, वो देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए हमारी पापड़ी चाट तो बनकर तैयार हो गई है। तो इसमें मैंने डाले हैं धनिया की पत्ती। तो इसे डालकर आप सर्व करें तो देख सकते हैं आप हमारे कितने मज़ेदार, कितने लजीज, कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे पापड़ी चाट। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर से ज़रूर बनाएं और ज़रूर से ज़रूर आप इसे टेस्ट कर देखें। आप इस तरह से पापड़ी बनाएं, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हमारी रेसिपी कैसी लगी, हमारे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, हमारे पापड़ी चाट आपको कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई नए देख रहे हैं, हमारे कोई नए फ्रेंड है तो वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हमारी पापड़ी चाट बनकर तैयार हो गई है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।